सखिया के कहने पर बलराम ने उस शादी को, विवाह को स्वीकार किया है। महाराज रेवतक को पता चला तो महाराज रेवतक ने सारी नगरी को दुल्हन के तरीके से सजवा दी है। इधर नंद बाबा, भगवान कन्हैया, सभी ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं। और जब धीरे धीरे विवाह के दिन नजदीक आए हैं, वही समय आया तो आज सभी ग्वाल बाल, नंद बाबा, सभी सखियां बलराम को दूल्हा बना रही हैं। दूल्हा बना करके तैयार किया है। किस तरीके से बलराम आज दूल्हा बने हैं। की घटा छाई रही नभ में और वरना सैर कर रे बागन में घटा। घटा छाई रही नभ में वरना सैर कर रे बागन में घटा। छाई रही नभ में वरना सैर कर रे बागन में। घटा छाई रही नभ में वरना सैर कर रे बागन में घटा। सोवे सिर वरना के, अरे सिर वरना के पगड़ी सोवे सिर के कंगना हाथन में वरना सैर कर रे बागन में।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सभी ग्वाल बाल नंद बाबा भगवान कन्हैया उसी समय बलराम को दूल्हा बनाया है। बड़े प्रसन्न हैं सभी ग्वाल बाल। बलराम को दूल्हा बनाने के बाद में नंद बाबा भगवान कन्हैया आज बारात को लेकर के अर्तक नगरी में पहुंचे हैं। महाराज रेवतक को पता चला तो महाराज रेवतक ने सारी बारात की बड़े अच्छे तरीके से खुशामद की है, बड़ी सुंदर जेवनार दी है, बड़ा आदर सत्कार किया है सारी बारात का। बताया है महाराज रेवतक ने सारी बारात को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बरौटा हुआ। उसके बाद में रेवती जब वरमाला लेकर के चली है तो बताया है परीक्षित महाराज कि जब रेवती बैठ गई तब कहीं वरमाला डाल पाई, क्योंकि रेवती की लंबाई 21 हाथ की थी। तो शाम को जैसा हुआ वैसा ठीक हुआ। सुबह होते ही होते बड़ा सुंदर मंडप छवाया गया। रेवती को मंडप के नीचे बुलाया गया है। आज सभी सखियां रेवती को समझाती हैं। समझा बुझा करके रेवती को मंडप के नीचे खड़ा किया। कन्हैया ने जैसे ही भाभी की लंबाई देखी है तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। देव ऋषि बाबा नारद पूछने लगे, कन्हैया क्या बात है? और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब बारात का मालिक हंसेगा तो भला बारात क्यों नहीं हंसेगी? कन्हैया तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो कन्हैया कहने लगे, बाबा सुनो,